everyone, welcome back to this channel. So I am Shubhi and in this video I will be revealing my pre-board 2 के results. तो basically तुम सब सोच रहे होगे कि pre-board 1 के results कहाँ हैं, periodic 2 के results कहाँ हैं, half yearly के तो result reveal किए थे, उसके बाद direct pre-board 2 पे कैसे jump कर सकती हूँ मैं. तो बेसिकली इसके पीछे एक स्टोरी है. तो प्रीबोर्ड 2 से शुरू करते हैं. तो प्रीबोर्ड 2 के टाइम जो हमारा प्रीबोर्ड 2 था वो 2 दिसंबर से स्टार्ट हुआ एंड इट वॉज द वेडिंग डे ऑफ वन ऑफ माई क्लोजेस्ट कजिन. सो या एंड वो शादी घर से नहीं थी, तो हम लोगों को एक डेस्टिनेशन पर जाना पड़ा था. तो दैट्स वाई आई वॉज नॉट एबल टू लाइक गिव माई प्रीबोर्ड्स. तो मैंने सिर्फ सोशल और मैथ्स का प्रीबोर्ड 2 दिया था, इन विच आई विल बी टेलिंग माई स्कूल. और प्रीबोर्ड 1 की बात करते तो मैंने प्रीबोर्ड 1 पूरा छोड़ दिया था, क्योंकि प्रीबोर्ड 1 के एक दिन पहले 14 दिसंबर से हमारा प्रीबोर्ड शुरू होना था. और आई थिंक 14 को मंडे नहीं थे, इट वॉज सैटरडे आई गेस. तो फ्राइडे को मैंने एब्सेंट स्कूल से छुट्टी ली बिकॉज पहला पेपर साइंस. और अगर मैं फ्राइडे को स्कूल से आती थक हार के तो मैं लाइक हाफ ऑफ द डे तो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है ना स्कूल जाने में, तो मेरा पूरा टाइम वेस्ट जाता. तो इसलिए मैंने फ्राइडे को एब्सेंट किया. उसके बाद जब मैं शाम को साइंस पढ़ रही थी, सीरियसली पढ़ रही, दिन भर तो ऐसे ही थोड़ा बहुत पढ़ा था, नहीं भी पढ़ा था कह सकते हो. तो फिर शाम में हेडेक हुआ एंड उसके बाद अचानक से फीवर चढ़ गया. तो फिर सबको मतलब सब टेंशन में आ गए कि अब कैसे कल स्कूल जाएंगे, कल तो एग्ज़ाम है. तो लाइक फीवर बहुत ज़्यादा था एंड मतलब जो ठंडी देकर चढ़ने वाला बुखार होता है ना, वो वाला फीवर था. तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी एंड 2 दिन तक फीवर आया था. उसके बाद तो इंजेक्शन लगनी शुरू हो गई थी 5 दिन. तो उसके बाद मैं 5 दिन, मेरे 5 सब्जेक्ट के छूट गए थे. तो 6वें वाले दिन मैं थोड़ा रिकवर थी कि हाँ ठीक है जा सकती हूँ, बट हाथ में जो निडल होती है वो लगी हुई थी. तो फिर मैंने सोशल का भी एग्ज़ाम छोड़ दिया क्योंकि हाथ में निडल लगी थी और थोड़ी वीकनेस तो रहेगी ऑब्वियसली टाइफाइड की वजह से. तो दैट वाज द स्टोरी अबाउट प्रीबोर्ड 1. तो अब प्रीबोर्ड 2 की बात कर ही लेते हैं. तो पहले पीटी 2 के मार्क्स बता देती हूँ, सो दैट बस 2 सब्जेक्ट के दिए थे. तो मैथ्स की बात करते हैं. तो मैथ्स ये हमारे पीटी 2 होते हैं 40 मार्क्स के. तो उसमें मैंने मैथ्स में स्कोर किया है 24 और 25, आई डोंट रिमेंबर इट क्लियरली. एंड सोशल की बात करें तो उसमें आई हैव स्कोर 37 आई गेस. एंड प्रीबोर्ड 2 की बात कर लेते हैं. तो प्रीबोर्ड 2 में सबसे पहले शुरू करते हैं हिंदी से. सो इन हिंदी आई हैव स्कोर 75. इस प्रीबोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो बी श्योर टू चेक इट आउट. तो उसके बाद हिंदी में 75 मार्क्स आए हैं मेरे. और हिंदी में 75 मार्क्स में 5 मार्क्स कहाँ डिडक्ट हुए हैं, लेट मी टेल यू. तो पहला 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ है मेरा लॉन्ग आंसर में, वो लॉन्ग. बाकी सारे जो 4 नंबर हैं वो मेरे डिडक्ट हुए हैं. 2 मार्क्स ग्रामर सेक्शन में एंड 2 मार्क्स एमसीक्यूज में. आई थिंक वो पैसेज के एमसीक्यूज थे. तो या दैट वाज ऑल अबाउट हिंदी. एंड मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज इंग्लिश. तो इंग्लिश में मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं. कैन यू गेस? 79 आउट ऑफ 50. यस, आई एम गुड एट इंग्लिश. तो इंग्लिश में मेरे आए 79 आउट ऑफ 80. और जो 1 मार्क्स डिडक्ट हुआ है ना, दैट इज इन पैसेज का एक एमसीक्यू था, बहुत गंदा एमसीक्यू था. डोंट आस्क अबाउट इट, आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन पेपर, यू कैन चेक इट. लगा नहीं था कि मेरे 79 आएंगे, बट आंसर राइटिंग में आई वाज लाइक कि हाँ यहाँ मार्क्स सर कट कर सकते हैं. मैंने प्रॉपर कीवर्ड्स नहीं यूज़ करे हैं एंड ऑल दैट स्टफ, बट सर लाइक अकॉर्डिंग टू सर वो आंसर अप्रोप्रिएट था. तो ही हैज़ गिवन मी ऑल द मार्क्स एंड आई हैव स्कोर्ड 79. एंड उसके बाद बात कर लेते हैं सोशल साइंस की. तो सोशल साइंस में आई हैव स्कोर्ड 76. तो सोशल साइंस में मेरे जो 4 नंबर गए हैं वो 1 आंसर लॉन्ग आंसर में गए हैं और 2 मार्क्स जो हैं वो एमसीक्यूज में हैं. तो मेरा 2 एमसीक्यू रॉन्ग था. मेरा जो पहला एमसीक्यू रॉन्ग हुआ था वो था क्वेश्चन नंबर 3 वाला, एंड जो सेकंड एमसीक्यू रॉन्ग हुआ था वो क्वेश्चन नंबर 12 वाला. सो इन दोनों एमसीक्यू में मोस्ट ऑफ द क्लास का रॉन्ग हुआ था. तो मेरे 2 मार्क्स लॉन्ग आंसर में कट हुए. तो क्वेश्चन वॉज अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करनी थी और मैं हिस्ट्री ढंग से पढ़ के नहीं गई थी एंड मैंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का ईयर रॉन्ग लिख दिया. और पॉइंट जो बनाए थे मैंने, पॉइंट्स में लिखने होते हैं आंसर सोशल साइंस में. तो फिर सर ने वहाँ भी मार्क्स कट कर लिए. तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 2 मार्क्स, 2 एमसीक्यू 2 मार्क्स, टोटल हुए 76 आउट ऑफ 80. 4 मार्क्स डिडक्ट हुए. तो हाँ, एक टिप तुम लोग को भी देना चाहूँगी कि सोशल साइंस हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा ट्राई करो कि आंसर पॉइंट्स में लिखो. अगर 3 मार्क्स का आंसर है तो तुम 3 पॉइंट तो लिखो ही लिखो. मैक्सिमम तुम 4 कर सकते हो और मिनिमम 3 करो,
मतलब जैसे अगर 4 करोगे तो अगर टीचर के अकॉर्डिंग कोई 1 पॉइंट गलत हुआ तो बाकी 3 को तो कंसीडर कर लेगा ना। तो ट्राई करो कि 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखो, या तो जितने मार्क्स का है उतने पॉइंट लिखो। और हाँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ इतना ज़रूरी है क्योंकि 9th में जो है हाफ ईयरली के मार्क्स तक मुझे नहीं पता था कि आंसर पॉइंट्स में लिखने होते। तो हाफ ईयरली के सोशल साइंस के एग्जाम में आई स्कोर्ड 61 आउट ऑफ 80। मतलब मेरे 70 तो आ ही जाते कहीं ना कहीं से, मतलब इतना अच्छा तो इतना ठीक तो पेपर गया था, बट सीधा 61, लाइक 19 मार्क्स का डिफरेंस, कांट एक्सेप्ट इट यार। तो फिर यही पॉइंट में आंसर ना लिखने की वजह से सब कट हुआ था। तो तुम लोग भी ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में आंसर हमेशा पॉइंट में लिखने का ट्राई करना। और उसके बाद बात करते हैं, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशल हो गया, एंड नाउ मूविंग टू साइंस। तो साइंस में होते हैं 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो फिजिक्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो फिजिक्स था 25 मार्क्स का और केमिस्ट्री भी 25 मार्क्स का था, बायो वॉज फॉर 30 मार्क्स। तो इन फिजिक्स आई हैव स्कोर 24 आउट ऑफ 25, इन केमिस्ट्री आई हैव स्कोर 22 आउट ऑफ 25, एंड इन बायो आई हैव स्कोर 29 आउट ऑफ 30। तो फिर फिजिक्स में क्या था कि मेरे 2 MCQ रॉन्ग थे, मतलब एक रॉन्ग किया था मैंने एंड एक मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया था। फिर मेरे हुए 23 हुए फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में 22 बिकॉज 2 MCQ रॉन्ग हुआ था और एक वेरी शॉर्ट का आंसर में क्वेश्चन रॉन्ग थी, तो सर ने सीधा 1 मार्क्स कट कर दिया वहाँ पे। और उसके बाद बायो की बात करते हैं। तो बायो के में भी एक MCQ में शायद कहीं रॉन्ग हुआ था। तो दैट वॉज ऑल अबाउट साइंस। तो साइंस में मेरे आ रहे हैं 74। एंड मूविंग ऑन टू IT में आई हैव स्कोर 43 आउट ऑफ 50। तो IT में क्या था कि मेरे IT में ना MCQs में काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, तो मैंने जैसे कुछ ऑप्शन होते हैं तो मैंने सारे के सारे MCQ लाइन से अटेम्प्ट कर दिए। तो उसमें से मेरे 4 MCQ रॉन्ग हुए थे, नहीं 6 MCQ रॉन्ग हुए थे, और 1 मार्क्स जो है वो एक शॉर्ट आंसर में कट हुए थे। तो लास्ट है मैथ्स। तो मैथ्स में मेरे बहुत ही हॉरिबल स्कोर किया है। तो लास्ट है मैथ्स। तो मैथ्स में मेरे आए हैं बहुत हॉरिबल मार्क्स। फेल नहीं हुई हूँ, आई एम नॉट फेल्ड, 50% से ज़्यादा स्कोर किया है, बट फॉर मी एज अ गुड स्टूडेंट बहुत गंदे मार्क्स हैं। एक तो मैंने बेसिक ऑप्ट कर रखी है, उसमें भी इतने गंदे मार्क्स आए हैं, सबका दिमाग ख़राब हो गया, इवन मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया। तो मैथ्स में ये है पेपर। तो मैथ्स में हुआ क्या कि मैथ्स का जो पेपर था उसमें मैंने मीन मीडियन वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला मतलब भूल गई थी एकदम, दिमाग बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया था। एक तो दिमाग ब्लैंक आउट हो गया था, पूरा फॉर्मूला भूल गई थी। तो मीन मीडियन वाले जितने क्वेश्चन थे, आई थिंक 2 क्वेश्चन थे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, मतलब बड़े क्वेश्चन में 2 थे मीन मीडियन वाले, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक वाले चैप्टर से। तो वहाँ पर पूरे मार्क्स के ट्रिग्नोमेट्री की एक प्रूविंग थी, उसमें मैंने बहुत ट्राई किया और टाइम बहुत कम था मेरे पास। तो वहाँ पे मुझे बस 1 मार्क्स मिला और वो क्वेश्चन आई थिंक 3 मार्क्स का था। और फिर एक सर्कल वाली प्रूविंग थी, उसमें मैंने गिवन टू प्रूव लिखा था, तो वहाँ पे भी 1 या 2 नंबर मिले हैं, बाकी सारे कट हुए हैं, और 6 MCQ रॉन्ग हुए थे। तो हाँ, 30 नंबर ऐसे ही उड़ गए। बट बोर्ड में आई प्रॉमिस ऐसा नहीं होगा, I will definitely try to improve. So that was all about this video. I hope you enjoyed watching this video, and do let me know your pre-board score in the comment section. Till then, see you in the next video. Till then, bye bye.